एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, हम लोग लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। कोई रिसेंट न्यूज रहता है लीगल से रिलेटेड वो भी आप तक पहुंचाते हैं। कोई जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कि कोई ऐसा सेक्शन डिस्कस किया गया होता है जो सबको इफेक्ट करता है, उस सेक्शन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जजमेंट को भी डिस्कस करते हैं। और बाकी जो BNS, BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हमारा संविधान, इन सबको तो हम यहाँ पर डिस्कस करते ही। कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में बताते हैं जो किताब में नहीं है लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग में आता है, यूज में आता है, वो भी हम आपको बताते हैं। यानी कि हम आपको बुक के साथ साथ प्रैक्टिकल जो होता है कोर्ट में वो भी हम आपको बताते हैं, क्या कर सकते हैं, सब कुछ हम यहाँ पर आपको बताते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, अभी आप सब ने देखा कि रेल एक्सीडेंट हुआ है मुंबई में। तो रेल एक्सीडेंट जो हुआ, अब उसमें कुछ व्यक्ति घायल हुए होंगे, ये मुंबई की बात है, लेकिन एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है आपके एरिया में हो, आपका कोई हो जिनको चोट लग जाए। बाकी अगर जो उसमें जिसमें कि पता चला कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, किसी को चोट भी लगा है, तो हमारा टॉपिक वो एक्सीडेंट नहीं है। हमारा टॉपिक है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। जनरली मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको पूरा पैसा मिले, आप सही जगह पर कंपेंसेशन क्लेम करें और आपको पैसा मिल जाए। अदरवाइज आपको सिर्फ एक ही पैसा मिलेगा जो कि आपका इंश्योरेंस का होगा, दूसरा पैसा आपको नहीं मिलेगा और आप लॉस सफर करेंगे। इसीलिए आज का वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो या तो कानून में चाहत रखते हैं, कानून को समझना चाहते हैं, या फिर उनके साथ कभी भी ऐसी घटना हुई है। सबसे पहले हम जानेंगे 2 रूल होता है हमेशा, एक होता है जनरल रूल, एक होता है स्पेशल रूल। स्पेशल रूल सबके लिए अलग अलग होते हैं। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का स्पेशल रूल है, वो एक्ट है, तो वो मोटर व्हीकल एक्ट में अगर एक्सीडेंट होता है वो वहां क्लेम देता है। रेल में एक्सीडेंट होता है तो रेलवेज एक्ट के हिसाब से 1989 के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलता है। और इंश्योरेंस अगर होता है तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से कंपनसेशन मिलता है। तो जनरल रूल ये कहता है कि अगर आपके पास, जब आप लोग से पूछेंगे हम आपको बताएंगे कि आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट होगा तब भी आपको कंपनसेशन मिलेगा, करोड़ों में मिलेगा, ठीक है, वो हम आगे आपको बताते हैं, सेक्शन वाइज बताएंगे। सबसे पहले जब आप किसी से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जनरल रूल ये है कि अगर आपका इंश्योरेंस था या आपके पास स्लीपर का टिकट था तो ही आपको कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन जब आप रेलवेज एक्ट को पढ़ेंगे, उस एक्ट में साफ साफ मेंशन किया गया है 124A में कि अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो उस व्यक्ति को रेलवे कंपनसेशन देगा। 124A के तहत आप एप्लीकेशन लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे वो भी बताएंगे, लेकिन मिलेगा किसको नहीं। देखिए ये एक मिथ है कि अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आपको नहीं मिलेगा, या आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो आपको नहीं मिलेगा। अगर इंश्योरेंस लिया तो एडिशनल मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास टिकट नहीं है, कोई भी टिकट नहीं है, प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। या फिर आप सुसाइड कर लेते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, चोट लग जाता है आपको उसमें, तो नहीं मिलेगा। खुद को इंजर्ड कर लेते हैं तो नहीं मिलेगा। कोई क्रिमिनल एक्ट करने से खुद को नुकसान कर लेते हैं तो नहीं मिलेगा। या फिर आप नशे में कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था, उसके कारण आपको चोट या आपकी मृत्यु होती है, उसमें आपको नहीं मिलेगा। या आप पागल है तब भी आपको नहीं मिलेगा। या कोई नेचुरल डेथ है, ट्रेन में हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक से मर गया, तो उस सब कंडीशन में नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई भी कंडीशन होगा उसमें आपको मिलेगा। और किसको मिलेगा? जो जिंदा है उनको मिल जाएगा चोट लगा है तो, या फिर उनको मिलेगा जो डिपेंडेंट थे उनको मिलेगा, ठीक है। तो 2 तरह के ही व्यक्ति होंगे, या तो जो डिपेंडेंट होंगे या उनको खुद चोट लगा होगा, तो ये 2 व्यक्ति वहां पर क्लेम कर सकते हैं। और वकील भी आपका क्लेम कर सकता है आपके बिहाफ पर, ऑथराइजेशन लेटर अगर आप दे देते हैं तो करेगा। उसके बाद ये तो हमने आपको 124A के बारे में बताया, फाइल इसी में करना है आपको। और जब आप 125 को पढ़ेंगे, इसमें कहा गया है कि 124A के तहत आप एप्लीकेशन लगाएंगे। ये बात हमने आपको पहले बता दिया, लेकिन ये 125 में दिया कि आप 124 और 124A में आप एप्लीकेशन लगाएंगे। उसके बाद 126 रेलवे एक्ट का ये कहता है कि अगर बहुत टाइम लग रहा है ट्रिब्यूनल में, कौन से ट्रिब्यूनल में जाना है वो आपको बताएंगे, अगर बहुत टाइम लग रहा है तो आप रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जो आपने 124A और 124 में फाइल किया है, उसका एक पेपर लगा करके रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को दे दे कि इंटरिम रिलीफ हमको मिले।
तो कुछ पैसा जो आपको है वो पहले मिल जाएगा, कुछ रिलीफ जो है वो आपको पहले मिल जाएगा क्लेम फाइनल होने से पहले। तो वो 126 में आपको लगाना होगा एप्लीकेशन, ठीक है। और 128 जो हमने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको कहेगा आपने इंश्योरेंस का पैसा ले लिया, अब आपका काम खत्म हो गया। नहीं, इंश्योरेंस अलग लेंगे और 124 और 124A में अलग पैसा लेंगे, यानी कि हम और बाकी कोई भी इंश्योरेंस है वो अलग पैसा देगा हमको। कोई भी पॉलिसी जो अलग है वो 124 या 124A के कंपनसेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, ये 128A नहीं 128 रेल एक्ट का कहता है, ठीक है। अब क्लेम कहां करना है? क्लेम करना है आपको आरसीटी में, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। ये ज्यादातर स्टेट में ही रहता है। आप जब सर्च करेंगे रेलवे की वेबसाइट पर तो आपको मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ है, आप वाला कहाँ है, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है उसका आरसीटी कहाँ है। वहां जाकर के आप 124A और 124 पब्लिक करके एप्लीकेशन लगा दें, और एप्लीकेशन लगाने के बाद आपको वहां से पैसा मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है और आपको बहुत जरूरत है पैसे का तो आप 126 का एप्लीकेशन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दें, वहां से आपको इंटरिम रिलीफ मिल जाएगा। और यदि कहीं से कुछ ना मिले, ठीक है, तब क्या करना होगा? तब आपको हाई कोर्ट को अप्रोच करना होगा। चाहे लाख रेलवे कह दे या कोई भी एक्ट ये कह दे कि हाई कोर्ट का जुडिक्शन नहीं होगा, लेकिन हाई कोर्ट का जुडिक्शन रिट के अंदर बहुत वास्ट है और उसको कोई लिमिटेड नहीं कर सकता। इवन कोई एक्ट अगर ये कह दे कि हाई कोर्ट का जुडिक्शन नहीं है, हाई कोर्ट का जुडिक्शन नहीं होगा, लेकिन रिट में हाई कोर्ट का जुडिक्शन होगा, ये बात आपकी समझ से बाहर है। हमने आपको सिंपल में बता दिया कि अगर कहीं से भी काम ना बने तो आप अपने कंसर्न हाई कोर्ट को 226 के अंदर अप्रोच जरूर करें, वहां से आपका काम 100% हो जाएगा। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट हो, तत्काल टिकट हो, कोई भी टिकट हो, आपको कंपनसेशन मिलेगा। और कहाँ फाइल करना है वो हमने आपको बता दिया, इंटरिम रिलीफ कौन से सेक्शन में फाइल करना है वो बता दिया, और हमने आपको ये भी बता दिया कि अगर कोई अलग से इंश्योरेंस है आपका, चाहे रेलवे में ही क्यों ना हो, तो वो आपको अलग मिलेगा। और ये जो क्लेम है ये आपको अलग मिलेगा। और ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड आरसीटी ही करेगा, ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगा कि कितना खर्चा लगा है आपको, कितना आपका लॉस सफर हुआ है। इन सबको करोड़ों तक पहुंच जाता है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए जो ट्रिब्यूनल है वो डिसाइड करता है। को लगे कि कम हो गया है, आ जाइए हाईकोर्ट, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।